नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दी कर्मा योगी एंड स्वागत करता हूं दोबारा से आपके इस चैनल दी कर्मा योगी पे। आज का जो ये टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे लगा ये बातें आपको पता होनी चाहिए। दैट इज़ वाई मैं ये वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए। एंड ये जो है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं नोटबुक में बता रहा हूँ क्योंकि ये जो है वो हमें होमवर्क दिया गया था। हमारी टीचर ने इसे हमें होमवर्क दिया था क्लास में। एंड मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बिकॉज आम जिंदगी में आम लोगों को तो ये बात पता ही नहीं है। तो आप सभी को पता होनी चाहिए। और अगर आप योग के विद्यार्थी हैं या फिर आप किस तरह का कोई सर्टिफिकेशन कर रहे हैं या किसी तरह की कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसा कि चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें एंड शेयर भी कर दिया करें। बिकॉज काफ़ी मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाने में। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या मिला था हमें, कि किसी भी मंत्र को के अंतिम में हम 3 बार शांति 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 कहते हैं, ऐसा क्यों? तो आपको क्या लगता है? मैं आपको बताता हूँ। आपको भी शायद ये चीज़ नहीं पता होगी, मुझे भी नहीं पता थी। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। कि देखिए, किसी भी सनातन ग्रंथों के अनुसार हमारे 3 प्रकार के दुख, व्याधियाँ, संताप, क्लेश होते हैं। ये सब चीज़ें एक ही हैं, इन सिर्फ दुख के अलग अलग नाम हैं। दुख कितने तरह के होते हैं वो बताए गए हैं। तो उनके नाम क्या हैं, वो किस प्रकार के हैं वो बताया गया है यहाँ पे। तो बेसिकली हमारे जो सनातन ग्रंथ हैं उसके अनुसार हमारे हर इंसान के लाइफ में जो दुख होता है, जो संताप होता है, जो क्लेश होता है, वो 3 तरह के ही मुख्यतः होते हैं। अब इनमें से कैटेगराइज्ड है ये। अब इनमें से क्या क्या है ये जानते हैं। सबसे पहला है आदि दैविक। मतलब कि जैसे कि आप समझ सकते हैं नेचुरल कैलामिटीज़ हो जाते हैं, जैसे कि फ्लड हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है, या किसी तरह की कोई नेचुरल डिज़ास्टर वाला माहौल क्रिएट हो जाता है, तो उसको कहते हैं आदि दैविक। ठीक है। आदि दैविक का मतलब देवताओं के द्वारा दिया गया दुख, जिसमें ह्यूमन का कोई कंट्रोल नहीं होता, या बहुत ज़्यादा जो है वो योगदान ह्यूमन का नहीं होता, वो नेचुरल तरीके से होती है। दूसरा जो है वो है आदि भौतिक। मीन्स भौतिक जीवन में, सांसारिक जीवन में, भौतिक जीवन में दिया गया दुख या पाया गया दुख, जो कि ह्यूमंस हार्म्ड बाय अदर क्रिएचर्स, या फिर वाइस वर्सा। इसको वाइस वर्सा भी समझ सकते हैं, यानी कि किसी क्रीचर या फिर ह्यूमन टू ह्यूमन दिया गया दुख जो है वो, ये जो एक्सचेंज होता है दुखों का, आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ह्यूमन से ह्यूमन को दिया गया दुख, या फिर एनिमल से ह्यूमन को दिया गया दुख, या फिर ह्यूमन से एनिमल को दिया गया दुख। तो ये जो है वो दुख आदि भौतिक कहलाता है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि आप रास्ते से चलकर जा रहे थे और एक कुत्ता आपको दौड़ाने लग गया और उस कुत्ते ने आपको काट लिया, तो ये भी एक प्रकार का दुख हुआ। आपको कष्ट हुआ, आपको दर्द हुआ, तो ये एक दुख हो गया। एक क्रिएचर से एक जीव ने एक जीव को दुख दिया, तो ये हो गया आदि भौतिक। एक दूसरा एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे कि आपने किसी से कुछ बात कही, उस बात को उस पर्सन ने किसी अलग वे में समझ लिया, और उसके बाद उस पर्सन ने वैसा समझने के बाद आपसे वो झगड़ पड़ा, या फिर आपको जो है वो आपसे रूठ गया, या फिर कुछ ऐसा हो गया जो कि नहीं होना चाहिए था, मिसअंडरस्टैंडिंग जिसको बोलते हैं। तो आपके मन में ठेस पहुंची, आपको दुख पहुंची, तो वो हो गया आदि भौतिक। समझ गए आप? अब बात करते हैं तीसरे नंबर की, जो कि आध्यात्मिक दुख। अब ये आध्यात्मिक से आपको लगता होगा कि कोई पारलौकिक चीज़ होगी, कोई बाहर के। देखिए, आध्यात्मिक का मतलब ये होता है स्वयं को समझना। इसको समझिए आप, इस वर्ड को, स्वयं को समझना, आध्यात्मिक। तो आध्यात्म जो है वो खुद से शुरुआत होता है, कहीं दूसरी जगह से या कहीं अलग अलग कोई व्यक्ति नहीं है, खुद से। तो यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है देखिए, मैंने इंग्लिश में इसको लिखा हुआ है मुझे समझ में आने के लिए, कि वी नोइंगली और अननोइंगली हर्टिंग आवर सेल्फ। यानी कि हम जब जानबूझकर हो या अनजाने में हो खुद को तकलीफ देते हैं, उस प्रकार के दुख को आध्यात्मिक दुख कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1, आपको
किसी व्यक्ति पे आपसे आपकी आपकी गर्लफ्रेंड से या फिर आपकी किसी भी एक पर्सन से जिसको आप अपना बहुत प्रिय मानते थे, उससे आपको कुछ विवाद हो गया या उससे आपकी कुछ जुदाई हो गई। जुदाई होने के बाद उस गम में आप नोइंगली आप शराब का सेवन कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं, खुद का हाथ काट रहे हैं। तो ये क्या है? आपको पता है कि आप जो क्या कर रहे हैं, बट फिर भी आप इतने ज़्यादा दुखी हैं, और आप इतने ज़्यादा दुखी होने के बाद अपने दुख को कंट्रोल ना कर पाने के बाद जो है वो आप खुद को दुख दे रहे हैं। तो ये भी आध्यात्मिक दुख में आता है। अब अननोइंगली का एग्जाम्पल जानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम्पल नंबर 2 है, ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक युवा जवान लड़के हैं। आपको पता नहीं कि हस्त मैथुन करने से क्या होता है और क्या नहीं होता है, बट क्योंकि आपने किसी से सीख लिया या आपने किसी से जान लिया या आपने कहीं पे देख ही लिया या सुन लिया, तो आप ये चीज़ कर रहे हैं। आपको पता नहीं है कि इसका इफ़ेक्ट सही है, गलत है। हो सकता है कि करने के दौरान आपको सुख मिल रहा हो, लेकिन करने के कुछ क्षण बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद या फिर अगले दिन आपको इसका बुरा परिणाम अंदर ही अंदर महसूस हो रहा है। आपके साथ जो है वो अंदर ही अंदर कुछ बुरा घटित हो रहा है, ऐसा आपको फील हो रहा है। आप लो फील कर रहे हैं, आप एनर्जी फील नहीं कर पा रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पा रहे हैं। तो ये अननोइंगली आपने अपने आप को क्या किया? आध्यात्मिक दुख दिया। तो यह जो 3 प्रकार के दुख होते हैं इंसान की लाइफ में, यही दुख जो है वो इंसान को चिंतित करते हैं, और हम जो है वो चिंता में आ जाते हैं, टेंशन आ जाता है हमें। तो इसीलिए किसी भी मंत्र को जब हम लोग उच्चारण करते हैं, क्योंकि मंत्रों में बहुत ज़्यादा शक्तियाँ होती है, तो किसी भी मंत्र को जब हम उच्चारण करते हैं उसको सिद्ध करने के लिए या फिर मन की शांति के लिए, तो मंत्र बोलने के लास्ट में हम 3 बार शांति 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 इसलिए कहते हैं ताकि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो ये 3 प्रकार के दुख हैं इस भौतिक जीवन में, इसको कृपया करके आप शांत कर दीजिए या तो कम कर दीजिए। और आपका मेरी लाइफ में आपका योगदान देने के लिए, मुझे ये जीवन देने के लिए, सब कुछ देने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ आप इन सबको शांत कर दीजिए। तो ये होता है इसका मतलब। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो है वो कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लाता रहूँगा, नॉलेजेबल और ज्ञानवर्धक, जिससे कि आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट होती रहेगी और एक योगिक पर्सपेक्टिव से सेल्फ इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। ठीक है? सो थैंक यू सो मच एंड साइनिंग ऑफ, बाय बाय।